गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस वीडियो फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। आपकी हिंदी की 3 बुक हैं, स्पर्श, सेंचन और वाक्कड़। ये इस वीडियो स्पर्श के लिए है। स्पर्श का पार्ट 1 साखी। साखी नाम चैप्टर में कबीरदास जी के काफ़ी सारे दोहे दे रखे हैं, टोटल 8 हैं। उन दोहों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपके पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इस पेपर में आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में एक पूरा दोहा दे दिया जाता है। कहता है कि इस दोहे के संदर्भ सहित व्याख्या करो। तो उस व्याख्या तभी कर पाएंगे आप जब इसका अर्थ आपको पता हो। तो पहला दोहा देखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे ओरन को सुख हुई। जैसे आप देख सकते हैं ये हिंदी तो लिखी हुई है बट थोड़ी टिपिकल हिंदी है। पहले के कवि इसी तरीके की हिंदी लिखा करते थे। आपको उसी का अनुवाद सीखना है, किस तरीके से आपको उसको अनुवाद करना है। यहाँ अभी उसकी लैंग्वेज कुछ ही समझ में नहीं आ रही होगी आपको, लेकिन जब आप इसका अर्थ पढ़ लेंगे एक बार तो आपकी उसकी लैंग्वेज समझ में आने लगेगी। लेकिन अनुवाद करने से पहले इसका संदर्भ जान लेते हैं। क्या है संदर्भ, क्या होता है? संदर्भ में बेसिकली आपको ये बताना होता है कि ये जो दोहा है ये कहाँ से लिया गया है। तो इसमें लिखा हुआ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श, जो बुक का नाम है, कि साखी, जो चैप्टर का नाम है, नामक पाठ से लिया गया है। जिसके रचयिता कौन है? कबीरदास जी। ये सारे दोहे किसने लिखे हैं? कबीरदास जी ने। यही संदर्भ आपको सभी दोहों में लिखना है, एक जैसा लेना है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग हुआ। जो 8 दोहे हैं उनका सेम संदर्भ रहेगा। इसके बाद आता है इसका प्रसंग। लेकिन प्रसंग आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसका व्याख्या पता हो। तो इसकी व्याख्या पहले जान लेते हैं हम, क्या है व्याख्या। तो व्याख्या देखते हैं। कबीर कहते हैं कि हमें अपने मन का अहंकार त्याग कर ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे। मीन्स ऐसी वाणी बोलिए, मीन्स हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिस पे हमें अपना अहंकार त्याग कर, मन का आपा कोई, अपना अहंकार त्याग कर, अपना जो अंदर का मैं होता है वो निकाल कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना भी तन शीतल रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। सही बात है। कबीरदास जी यहाँ बोलते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए अपने अहंकार को त्याग कर कि खुद भी शांत रहो। और जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं तो खुद का मन भी साफ रहता है और दूसरों को भी सुख पहुँचता है। अब हमने इसका अनुवाद जान लिया है तो एक बार इसको पढ़ते हैं दोबारा। ऐसी वाणी बोलिए मीन्स ऐसी भाषा बोलिए, मन का आपा खोई मीन्स अपने अहंकार को त्याग कर, अपना तन शीतल करे, अपना भी मन साफ होता है हमारा, और को सुख हुई, दूसरों को भी सुख पहुंचता है। अब इसकी हिंदी हमें समझ में आ पा रही है आसानी से। तो एक बार जैसे मैंने पहले बताया था, एक बार हम इसका अर्थ जान लेते हैं, अच्छे से हमें हिंदी इसकी समझ में आती है। अब अगर ये पेपर में आता है हमारे तो हम अच्छे से इसका संदर्भ भी और व्याख्या भी लिख सकते हैं। इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रसंग क्या है? यहाँ कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। एक छोटी सी लाइन में बोल लिखना होता है प्रसंग। यहाँ स्टूडेंट से एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रसंग मैंने कई बारों को देखा है कि जो व्याख्या होती है वैसा ही प्रसंग लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। प्रसंग केवल 1 या 1.5 लाइन का ही होना चाहिए। मीन्स एक छोटी सी लाइन में आपको बोल देना है कि इसमें यहाँ पर ये बात हो रही है इस दोहे में। ऐसा नहीं कि पूरी व्याख्या लिख दो उसमें, फिर व्याख्या में अंतर क्या रहा व्याख्या और प्रसंग में। तो प्रसंग में 1 या 2 लाइन में ही आपको बात कहनी है जो कि इस दोहे में कही गई है। पूरी व्याख्या नहीं करनी है कि पूरी बात क्या बता रहा है। पूरी बात जो बता रहे हैं कबीर जी वो व्याख्या में ही करनी है। एक और देख लेते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घाटी घाटी राम है दुनिया देखे नाही। देख लेते हैं इसके प्रसंग जानने से पहले पहले देख लेते हैं वाक्य। इसमें मैंने संदर्भ नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? जैसे मैंने बताया कि संदर्भ इसका सेम होगा जो पहले वाले का संदर्भ था, यही संदर्भ यहाँ भी लिखा जाएगा सेम। पहले वाक्य देख लेते हैं इसकी। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार एक हिरन कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है जबकि वह सुगंध उसी की नाभि में विद्वान रहती होती है, परंतु वह इस बात से बेखबर होता है। मीन्स हिरन की जो नाभि होती है उसमें कस्तूरी की खुशबू होती है एक हल्की सी, लेकिन हिरन को ये पता नहीं होता है। तो हिरन पूरे मृग में यानी पूरे उसमें ढूंढता रहता है वन में कि ये कस्तूरी खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसकी वो नाभि में होती है, उसे वो पता नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं पहली लाइन क्या है। इसी तरीके की लाइन है। कस्तूरी कुंडली बसे यानी कस्तूरी की नाभि में, हिरन की नाभि में कस्तूरी खुशबू बहती है, पर मृग ढूंढे वन माही, जो हिरन है वो पूरे वन में ढूंढता रहता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार संसार के कण कण में ईश्वर विद्वान है, परंतु मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढता रहता है। यह बात हमें पता है कि ईश्वर हमारे कण कण में है, हमारे अंदर भी अब एक न एक ईश्वर है, लेकिन मनुष्य कहाँ जाता है? मंदिरों और मस्जिदों में, बड़े बड़े मंदिरों में जाता है, दूर दूर जाता है, बहुत दूर दूर की मस्जिदों में, दूर दूर के मंदिरों में जाके उन्हें ढूंढता है।
कबीरदास जी यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर विद्वान है और हम उसे दूसरी जगह ढूंढते हैं, जैसे एक हिरण ढूंढता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। दूसरी लाइन देखते हैं, ऐसे घाटी घाटी राम है, मीन्स घर घर घाटी घाटी कण कण में राम है, लेकिन दुनिया देखे नहीं, दुनिया उन्हें अपने अंदर नहीं देखती, कण कण में नहीं देखती, मंदिरों और मस्जिदों में ढूंढती है। तो इस तरीके से बातों को बोलते थे दोहे को, एक छोटी सी लाइन में अच्छे से एक अनुवाद करते थे। तीसरा देखते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे नहीं। इसका पहले वाक्य देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जब हृदय में मैं यानी कि मैं जब बोलते हैं हम अहंकार, अर्थात मेरा अहंकार था, तब इसमें परमेश्वर नहीं वही ईश्वर का वास नहीं था। यानी वो बोलना चाह रहे हैं कि जब मन में किसी के अहंकार होता है तो उसमें ईश्वर का वास नहीं हो सकता, परंतु हृदय में यानी दिल में अहंकार नहीं है तो इसमें प्रभु का वास है। यानी जब किसी में अहंकार नहीं होता किसी चीज़ के लिए, घमंड नहीं होता किसी चीज़ के लिए, तो प्रभु का वास हो सकता है। जब परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। जब हमें गुरु मिलता है जो हमें दिखाता है, ये ईश्वर का दर्शन दिखाता है, तो हमारे अहंकार खत्म हो जाता है, विनाश हो जाता है। अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ईजी लगेगा हमें ये। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मैं यानी अहंकार था, हरि नहीं, हरि मतलब भगवान नहीं। जब हरि है मैं नहीं, जब भगवान है तो मैं नहीं हूँ। सब अंधियारा मिट गया, सब अंधकार मिट गया जब दीपक देखे माई। जब दीपक जल गया, किसका? ईश्वर रूपी दीपक मेरे मन में जल गया, सारा अंधकार मिट गया। अब हमें इजी लगता है एक बार इसका अर्थ जानने के बाद। फोर्थ, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्या है इसका अर्थ? व्याख्या। कबीर कहते हैं कि संसार के लोग खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, इसी को सच्चा सुख मानते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, सारा संसार खुश है अपने खाने में, पीने में और सो जाने में। लेकिन ये सब देखकर कबीर दुखी हैं, वे रो रहे हैं, वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। उनके अनुसार प्रभु की प्राप्ति ही सच्चा सुख है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जो खाते हैं, पीते हैं, अपना काम करते हैं लोग और सो जाते हैं, वो सोचते हैं लोग कि वो सुख है, उनके पास असली सुख है। लेकिन कबीरदास के अनुसार वो सच्चा सुख नहीं है। उनके अनुसार जब प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी उन्हें, तभी उन्हें सच्चा सुख मिलेगा। और वो रो रहे हैं, वो चिंता में हैं कि उन्हें कब प्राप्ति इस चीज़ की होगी। तो सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, मतलब कबीर दुखी हैं, जागे अरु रोवे, वो ये रोते हैं और चिंता में लगे रहते हैं कि उन्हें कब प्राप्ति होगी अपने अच्छे सच्चे सुख की, यानी कि अपने प्रभु की। प्रसंग देख लेते हैं इसका। यहाँ कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। जैसा मैंने बताया, पूरी व्याख्या नहीं करनी है, एक अलग से एक लाइन में तुम्हें मतलब समझाना है इसका। फिफ्थ, विरह भुंगवन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जान लेते हैं। कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई दवा असर करती है, ना ही कोई मंत्र असर करता है। मीन्स विरह भुंगवन तन बसे, जब कोई अपना छूटता है हमसे, तब उस पर ना कोई दवा असर करती है, ना ही कोई मंत्र असर करता है। आगे देखते हैं। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में जब मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, तो यदि वह जीवित रहता भी है, मनुष्य जीवित नहीं रह सकता वियोग में, और यदि वह जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। मतलब अगर किसी से प्रभु छूट जाए, उनका राम छूट जाए, उनके प्रभु छूट जाए, ईश्वर छूट जाए, तो वह जीवित नहीं रह सकता, और जीवित रहता भी है बाई चांस तो वह पागल हो जाता है। कबीरदास जी के अनुसार राम वियोगी न जीवे, राम वियोगी ईश्वर के वियोग से कोई जी नहीं पाता, जीवे तो बोरा होई, जीता है तो पागल हो जाता है। एक बार हम अर्थ समझ लें तो अनुवाद इसको समझने में आसानी होती है। इसको दोहे को, विरह भुवन तन बसे, मंत्र न लागे कोई, जब कोई अपने से हम अलग हटते हैं, दूर होते हैं, तो कोई ना तो मंत्र काम करता, ना दवा काम करती। राम वियोगी ना जीवे, उसी तरह के जो ईश्वर से वियोग करते हैं, ईश्वर से अलग हो जाते हैं, वो ना जी नहीं पाते, और जीते हैं तो पागल हो जाते हैं। एक और देख लेते हैं। 6, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बधाई,
बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अभी आपको कुछ मतलब समझ में आ रहा होगा, कोई थोड़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन अर्थ जानने के बाद समझ में आने लग जाएगा। कबीर कहते हैं कि हमेशा निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने निकट रखना चाहिए, हो सके तो अपने आंगन में ही उनके लिए घर बनवा लेना चाहिए। मीन्स कोई जो हमारी आलोचना होता है, जो हमारी आलोचना वाले लोग होते हैं, जो हमारी बुराइयां करते हैं, कबीरदास के अकॉर्डिंग हम नॉर्मली क्या करते हैं, उनके साथ हम उन्हें दूर भगा देते हैं, लेकिन कबीर जी कहते हैं कि उन्हें दूर मत भगाइए, उन्हें अपने पास रखिए, और हो सके तो अपने घर में ही रखिए। निंदक नेड़ा रखिए, निंदक मतलब जो हमारी बुराइयां करता है उसको अपने पास रखिए। आंगणी कुटी में धाई, आंगणी कुटी मतलब कि हमारे अपने आंगन में ही उनकी कुटी बांध दो, उन्हें आंगन में ही घर दे दो एक। क्यों? ताकि हम उनके द्वारा बताई गई बातों से अपनी गलतियों को सुधार सकें। इससे हमारा स्वभाव बिना साबुन और पानी के साफ हो जाएगा। मीन्स जो वो गलतियां बताते हैं, हमें उन गलतियों के पर काम करना चाहिए, उन गलतियों से अपने में सुधार लाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम बिना साबुन और पानी के साफ हो जाएंगे, हमारा स्वभाव। यही यहाँ लिखा हुआ है, बिन सावन पानी बिना, मतलब क्या करता है वो आलोचनक, कि बिना साबुन और पानी के निर्मल करे सुभाई, हमारे पूरे स्वभाव को निर्मल कर देता है, सुधार देता है। एक आलोचना ही हमारे आलोचक जो होता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। 7, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, एके असिर पीप का पढ़े सुपंडित होई। इसका क्या अर्थ है? व्याख्या। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी किताबें पढ़कर हर कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं बन पाता। ये तो बात है। जब भी हम सोचते हैं कि हम किताबें ले लें, डिग्री ले लें, या फिर किसी भी बड़े कॉलेज में एडिशन ले लें और हम ज्ञानी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये कबीरदास जी उस ज़माने में भी मानते थे वाली बात को, कि जब कोई मोटी मोटी किताबें पढ़ता है तो हर कोई मनुष्य ज्ञानी नहीं बन पाता। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर प्रेम का, यहाँ प्रेम आएगा, ईश्वर प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता है। यहाँ पंडित से क्या है? पंडित मतलब कोई कास्ट से नहीं कि कोई कास्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पंडित से मतलब है कोई ज्ञानी बन जाएगा। पंडित, पहले ज्ञानी लोगों को ही पंडित बोला जाता था, वह पंडित बन जाता है। अर्थात ईश्वर प्रेम की एक सच है, इसे जान लेने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। मीन्स अगर हम ईश्वर रूपी एक अक्षर पढ़ लेते हैं, ईश्वर के बारे में जान लेते हैं, ईश्वर के आधार को समझ लेते हैं, तो वो हम ज्ञानी बन जाते हैं। यही यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी पढ़ पढ़ी मतलब हम किताबों पढ़ पढ़ कर पंडित भया न कोई ज्ञानी नहीं हुआ। एके असीर पीप का, यानी एके असीर मतलब एक कोई अक्षर हम पीप का यानी कि ईश्वर प्रेम का पढ़ लें, पढ़े सो पंडित होई, वो पंडित हो जाता है। प्रसंग देख लेते हैं इसका। यहाँ कबीर पुस्तक ज्ञान को महत्व न देकर ईश्वर प्रेम को महत्व देते हैं। पुस्तक ज्ञान का इतना महत्व नहीं होता जितना ईश्वर प्रेम का होता है। लास्ट, हम घर जालिया आपड़ा, लिया मुराड़ी हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। ये मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है दोहा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ अलग मीनिंग है इसका। व्याख्या। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया है। अब यहाँ बच्चे समझने लगते हैं कि सच में जला दिया है क्या? नहीं, यहाँ उनके दोहे के बहुत अलग अलग मीनिंग होते थे। अर्थात मोह माया रूपी घर से जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया। मीन्स कहने का मतलब उनका ये है कि हमें जब भी ज्ञान प्राप्ति करनी होती है तो अपने घर वार को छोड़ना होता है। यहाँ पर उनका मतलब ये है, घर को जला नहीं दिया उन्होंने, सच में घर को छोड़ दिया है। अपने घर को, अपने जो उनके मित्र हैं उनको छोड़ दिया है। नए नए कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छा पीना उन्होंने छोड़ दिया है और ज्ञान प्राप्ति की ओर निकल गए हैं। जब उनके हाथों में जलती हुई मसाल है, लकड़ी है, यही यानी ज्ञान है। यानी ये जलती हुई मसाल जो उनके हाथ में, वो ज्ञान रूपी एक मसाल है उनके हाथ में। अब जो भी उनके साथ चलना चाहता है, अब वे उनका घर जलाएंगे, उनके साथ चलना चाहता है। यहाँ भी गलत मतलब निकल सकता है कि लोग वो कबीरदास जी का दूसरों घर जला रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो उनसे कहेंगे कि सब त्याग दो, अच्छा खाना, अच्छा पहनना सब त्याग दो। अर्थात उसे मोह माया से मुक्त होना होगा, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अब देख लेते हैं इसको एक बार। हम घर जलवा आपड़ा, अपना घर हमने जला दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, एक मसाल हमने हाथ में ले ली है। अब घर जालो ताश का, यानी हम सबका घर जलाऊंगा, जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलना चाहता है। लेकिन यहाँ पर घर जलाने वाली बात नहीं है, बस वो ये कहना चाहते हैं कि मैं
हम जो भी मेरे साथ चलना चाहता है, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, उसे अपना घर बार छोड़ना पड़ेगा। पहले भी यही था स्टूडेंट्स, ज्ञान प्राप्ति के लिए त्यागना पड़ता था, आज भी यही है। आपको लगता हो कि आप क्या होता है, नहीं। जब हम किसी बोर्ड के पेपर की तैयारी करने के लिए जाते हैं या फिर हम किसी अन्य दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाते हैं, IIT, AIEEE, या फिर हम सरकारी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने चाहते हैं, तो हमें अपने आप को दूसरों से अलग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता अलग। उसी तरीके से पहले भी था, हमें दूसरों से अलग करके ही कुछ अचीव कर सकते हैं हम। अगर हम सारी मोह माया में रहें, सब कुछ चला कर कुछ ऑन रखें हम अपना, और फिर हम सोचें कि हमें सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। इसका प्रसंग देख लेते हैं। यहाँ कबीर माया रूपी घर को जलाकर अर्थात त्याग कर ज्ञान को प्राप्त करने की बात करते हैं। ये इसका छोटा सा इसका प्रसंग हो जाता है। क्लियर है? उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे ये 8 दोहे जो मैंने समझाए। आ जाता है, कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से आ जाता है।